जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, अगर आप लोग एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री जो निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है, या फिर कौन से गवर्नमेंट जॉब में एनसीसी कैडेट्स को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है इस पर भी मैं डिटेल वीडियोस लाते रहता हूँ, या फिर अदर जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें एनसीसी कैडेट्स को कितना बोनस मार्क्स दिया जाता है इस पर भी मैं डिटेल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे ड्रिल के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवायद। तो कवायद इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम, चाहे ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो या बी सर्टिफिकेट का या सी सर्टिफिकेट का, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 होगा। इसके बाद मैं और 2 क्लासेस अपलोड करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो प्रश्न बनता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले टॉपिक, इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे है ड्रिल की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ड्रिल की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई थी। तो आप लोग को बता दूं ड्रिल की शुरुआत कब हुआ था। तो ड्रिल का शुरुआत हुआ था 1666 ईस्वी में। तो ड्रिल की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई थी पूछेंगे तो आपको लिखना है ड्रिल की शुरुआत 1666 ईस्वी में हुई थी। ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा है, तेज चाल में 1 मिनट में खालिस्तान कदम लिए जाते हैं। प्रश्न है, तेज चाल में 1 मिनट में खालिस्तान कदम लिए जाते हैं। तो तेज चाल में कितना होता है आप लोग को मैंने बताया था अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो ये होता है 120 कदम। तेज चाल में पूछेंगे तो 120 कदम। उसके बाद यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, धीमी चाल में 1 मिनट में खालिस्तान कदम लिए जाते हैं। तो धीमी चाल में कितना कदम लिए जाते हैं, तो ये होता है 70। 2 प्रश्न यहाँ से पढ़ लिए हम लोग। तीसरा प्रश्न भी पढ़ लिए कि रिक्त स्थानों से किस प्रकार के आपके जो ड्रिल टॉपिक है उसमें रिक्त स्थान से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ड्रिल की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई थी, तो 1666 ईस्वी में हुई थी। तेज चाल में 1 मिनट में खालिस्तान कदम लिए जाते हैं। तो तेज चाल में पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है 120 कदम लिए जाते हैं। और धीमी चाल में 1 मिनट में खालिस्तान कदम लिए जाते हैं तो 70 कदम। ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद पूछा जाता है प्रश्न, राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड के लिए खालिस्तान कैडेट्स की संख्या। हाँ, राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड के लिए खालिस्तान कैडेट्स की संख्या होती है। तो राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड के लिए कितने कैडेट्स की संख्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है 150। 150, ठीक है। तो राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड के लिए 150 कैडेट्स की संख्या होती है। यहाँ से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिलाने जाओ या बी सर्टिफिकेट का या फिर सी सर्टिफिकेट का। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति को खालिस्तान सैल्यूट दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। राष्ट्रपति को खालिस्तान सैल्यूट दिया जाता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति को दिया जाता है राष्ट्रीय सैल्यूट। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रीय सैल्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय सैल्यूट, ठीक है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड है ये क्वेश्चंस। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ड्रिल फौज में कब शुरू हुई। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो ड्रिल फौज में कब शुरू हुई, मतलब फौज में ड्रिल कब शुरू हुई, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर लिखना है आपको। तो सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल रॉल नेशन। नाम क्या है, तो मेजर जनरल रॉल नेशन, जो इसे सन 1966 में शुरू किया। उसका सोच था कि फ़ौज को कंट्रोल करने, अनुशासित रखने, हुक्म माने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई न कोई तरीका चाहिए। जो तरीका उन्होंने ड्रिल को अमल में पाया, मतलब उन्होंने ड्रिल कराया और इसी से उसको पता चला कि जो आपका सेना है, आपका टुकड़ी है, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ड्रिल फौज में कब शुरू हुई बोलेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा लिखना है। तो एक बार और ध्यान से सुनो। सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉल नेशन। पूरा नाम क्या है, तो मेजर जनरल ड्रॉल नेशन। हम लोग जर्मनी के जनरल ड्रॉल इतना बस बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद करना है। जो इसे सन 1966 में
शुरू किया था, अभी हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा। उसका सोच था कि फौज में कंट्रोल करने, अनुशासित रखने, हुक्म माने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ड्रिल को अमल पे लाया। इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ड्रिल किसे कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ड्रिल किसे कहते हैं। तो किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। यह आपका किताब में लिखा हुआ है कि किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं, और सही भी है ये चीज़ आपको, ये उसका ड्रिल किसे कहते हैं बोलेंगे तो ये चीज़ आपको लिखना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि परेड ग्राउंड में हम लोग जो परेड करते हैं हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि ड्रिल उन सभी कार्यवाही को कहते हैं जो क्रमवार और उचित तरीके से किया जाता है। इसी को यहाँ पे शॉर्टकट में बोला गया था, तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझना है। तो ड्रिल किसे कहते हैं सिर्फ पूछेंगे तो किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। सिर्फ आपको इतना चीज़ें लिखना है, ये आपके समझने के लिए है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, तो जवानों को ड्रिल क्यों सिखलाई जाती है, या फिर जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है ये भी पूछेंगे। या फिर इसी को पूछ दिया जाता है एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है, क्योंकि आप लोग एनसीसी कैडेट्स हो तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे कि एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है। तो आपको उत्तर लिखना है जवानों की शरीर में फुर्ती लाना। अब यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो कि कैडेट्स की शरीर में फुर्ती लाना। उसके बाद ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, या फिर ठीक ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, ये भी लिख सकते हो। जवानों का आत्मबल व अनुशासन, ये लिख सकना है आपको अगला पॉइंट, जवानों का आत्मबल व अनुशासन। उसके बाद मिलजुल कर कार्य करना या फिर सिखाना, मिलजुल कर कार्य करना सिखाना। उसके बाद अनुशासन में रखना। उसके बाद शरीर व दिमाग में तालमेल को सुदृढ़ रखना। तो ये है जवानों को ड्रिल क्यों सिखलाई जाती है, तो कुछ पॉइंट्स आपको लिखना होता है। या फिर पूछेंगे आपसे कि एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है ड्रिल के प्रकार लिखो। प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि हम लोग ड्रिल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ड्रिल के प्रकार लिखो। तो ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बता चुका है कि ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है ओपन ड्रिल, दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। अब ओपन ड्रिल कहाँ किया जाता है, तो जो फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। फील्ड एरिया मीन्स क्या समझते हो, तो ये होता है आपका युद्ध का मैदान, युद्ध मैदान बोल सकते हो उसको आप लोग। तो ये ओपन ड्रिल कहाँ कराई जाती है, तो जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। मतलब जो ड्रिल युद्ध के मैदान में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। तो क्लोज ड्रिल कहाँ कराई जाती है, तो जो ड्रिल शांति के क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड में कराई जाती है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड में कराया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एनसीसी कैडेट्स को कौन सी ड्रिल कराई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है आपसे कि एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं उनको कौन सा ड्रिल कराया जाता है। तो एनसीसी कैडेट्स को कौन सा ड्रिल कराया जाता है, तो ये क्लोज ड्रिल करते हैं आप लोग ना, स्कूल कॉलेज शांति के क्षेत्र में। आप लोग युद्ध के मैदान में तो नहीं करते हैं ड्रिल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सही गलत का चयन करें। कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ से चयन करना है सही और गलत का। तो सबसे पहला है भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे ये बोला गया है स्टेटस में आपका, भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, तो आप लोग सही लिख सकते हो या फिर राइट का मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं। ध्यान से पढ़ो, प्रश्न क्या बोला गया है, विश्राम अवस्था में कमर से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं। तो ये सही है कि गलत, आपको पहले कमेंट में बताना है। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों होगा, यहाँ पे जो स्टेटस दिया गया है कि विश्राम अवस्था में कमर से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, तो ये तो आराम से बोलते हैं ना, विश्राम फिर आराम से बोलते हैं, उस कंडीशन में ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला गया है
विश्राम अवस्था, सिर्फ विश्राम अवस्था, इसमें तो आराम से नहीं बोला गया है, तो ये आपका जो दिया गया है ये कथन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण 30 डिग्री का होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 डिग्री का कोण हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डिटेल में। उसके बाद है सच के आदेश पर दाहिना दर्शक बाईं ओर देखता है, तो आप लोगों को कमांड याद होगा, सच, दाहिने सच बोलते हैं, तो जो दर्शक होते हैं दाहिना दर्शक वो बाईं ओर देखता है, तो ये सही है, यहाँ से ये भी सही हो जाता है। उसके बाद दाहिने सच पर 12 इंच कदम आगे लिया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज का क्लास होता है कंप्लीट, और मैंने बताया था जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 2 क्लास और लाने वाला हूँ। तो जो प्रश्न इसमें छूटा है या फिर जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का समावेश मैं लेके अगले 2 वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।